क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे अशोक और आलोक दोनों फर्म में बराबर के साझेदार हैं, जिसमें उनका पूंजी आलोक का है 20,000 और अशोक का है 16,000 रुपये। अशोक का जो सैलरी है वो 600 रुपये पर मंथ है, यानी कि यहाँ पे हमको जब सैलरी हम लिखेंगे तो उसको 12 से इंटू करना होगा, पूरा साल भर का निकालना होगा। और कैपिटल पे इंटरेस्ट लग रहा है 6% का। इसके बाद कहा गया है कि जो भी फर्म है उसका प्रॉफिट है 12,000 रुपये का, तो हमको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रिएट करना है। तो इसके लिए सॉल्यूशन होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, 4 कॉलम होगा पर्टिकुलर अमाउंट का। सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे आलोक और अशोक का। तो आलोक का जो कैपिटल था वो था 20,000 का, 20,000 पे 6% हम इंटरेस्ट लगाएंगे तो आ जाएगा 1,200। और अशोक का था 16,000 का, 16,000 पे 6% इंटरेस्ट लगाएंगे तो आ जाएगा 9,960। तो 1,200 और 960 को जब अपन जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2,160। सैलरी अशोक का था 600 का पर मंथ था, इसलिए 12 से इंटू करेंगे तो आ जाएगा 7,200 का। और नेट प्रॉफिट जो था वो हम क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, तो वो था 12,000 का। उसके बाद क्योंकि क्रेडिट साइड पे तो और कुछ भी नहीं आएगा तो उसी को अपन टोटल में लिख देंगे। अब 12,000 में से अपन 2,600 और 7,200 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2,640। इसी को अपन को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब जो हमारे पार्टनर थे आलोक और अशोक वो बराबर के साझेदार थे, तो जब अपन 2,640 डिवाइड बाय 2 कर देंगे, क्योंकि 2 लोग के बीच बांटना है, तो हमारा आ जाएगा 1,320। तो आलोक के में भी अपन 1,320 लिखेंगे और अशोक के में भी अपन 1,320 लिखेंगे। यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे राखी और शिखा पार्टनर हैं फर्म में, जिसमें उनका कैपिटल राखी का है 2 लाख का और शिखा का है 3 लाख का। यहाँ पे कहा गया है कि प्रॉफिट साल के अंत में उनका था 23,200 का, और वो पार्टनर के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ है कि वो अपना प्रॉफिट कैपिटल रेशियो में, यानी कि ये जो 2 लाख और 3 लाख का रेशियो अगर हम करेंगे तो 2 लाख के पीछे 5 जीरो है और 3 लाख के पीछे 5 जीरो, ये 5 जीरो को अगर काट देंगे तो ये रेशियो बन जाएगा 2 और 3 का, यानी 2:3 में इनको डिवाइड करना है जो भी प्रॉफिट होगा उसको। इसके बाद कहा गया है कि सैलरी जो है वो 5,000 पर मंथ है शिखा का, और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, मतलब कि पार्टनर के कैपिटल पे उनको इंटरेस्ट देना है 10% पर एनम के हिसाब से। साल में राखी ने 7,000 विड्रॉ किया है और शिखा ने 10,000 विड्रॉ किया है, यानी कि जो ड्राइंग्स है वो राखी के में 7,000 है और शिखा के में 10,000 है। तो हमको इनके लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना होगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 4 कॉलम इसमें भी होगा पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे, तो राशि का, क्योंकि इसका कैपिटल था 2 लाख का, 2 लाख का 10% निकालेंगे तो 20,000 आएगा। शिखा का था 3 लाख का, इसका 10% करेंगे 3 लाख का तो 30,000 आएगा। 20,000 और 30,000 को जोड़ेंगे तो 50,000 आ जाएगा। सैलरी ऑफ शिखा को 5,000 पर मंथ मिल रहा था सैलरी, इंटू 12 से करेंगे तो साल भर का सैलरी आ जाएगा 60,000 का। इसके बाद नेट प्रॉफिट बता दिया गया था क्वेश्चन में 23,200 का है, तो हम इसको इधर लिख लेंगे। तो अगर हम 50,000 और 60,000 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे टोटल हो जाएगा 1,10,000 का। अब क्योंकि डेबिट साइड का अमाउंट ज़्यादा है और क्रेडिट साइड पे सिर्फ 23,200 ही था, तो हमारा जो बैलेंस है वो क्रेडिट साइड पे आएगा 86,800 का। और इसे कहा गया था कि कैपिटल रेशियो में डिवाइड करना है, और कैपिटल रेशियो उनका हो रहा था 2 लाख और 3 लाख में, अगर अपन जीरोस कट कर देंगे तो हो जाएगा 2:3 में। तो अगर अपन 86,800 इंटू 2 करेंगे, क्योंकि उनका रेशियो 2 था राखी का, और क्योंकि 2 और 3 दोनों को जोड़ेंगे तो 5 आएगा, इसलिए यहाँ पे अपन डिनोमिनेटर में 5 रखेंगे। तो 5 से जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 34,720। तो इसको ही अपन राखी के में लिखेंगे। और शिखा के में सेम करेंगे 86,800, क्योंकि इसका रेशियो 3 था इसलिए इंटू 3 से करेंगे और डिवाइड 5 से ही करेंगे तो आ जाएगा 58,080। तो इसको अपन शिखा के में लिखेंगे। जब दोनों का टोटल करेंगे तो हमारा टोटल 86,800 आ जाएगा। यही हमारा आंसर होगा।